तो 6.2 का हमने सिक्स्थ का सी पार्ट कर लिया था, है ना। अब कौन सा पार्ट कराऊं बताओ। चलो मैं तुम्हें कराता हूँ ई पार्ट। ई पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, फिर जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ जो बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे वो तुम्हें ही करने होंगे। अभी यहाँ पर मैं तुम्हारी प्रैक्टिस करवा दूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, देखो। तो हम कर लेते हैं सिक्स्थ का कौन सा पार्ट, ई पार्ट, या इससे पहले कोई सा और भी करवाऊं बताओ। चलो ठीक है। तो ई पार्ट में गिवन है तुम्हें फंक्शन x+1 होल क्यूब x-3 होल क्यूब। इसको लेट कर लेते हैं हम fx के इक्वल लेट, ठीक है। तो फंक्शन हमें गिवन है, हमें करना क्या है, हमें इंटरवल फाइंड करना है जहां पर ये क्या हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो हम इंक्रीजिंग का और डिक्रीजिंग का भी पता कर लेंगे, यानी कि हम 4 इंटरवल निकाल लेते हैं इसके, ताकि अगर बाई चांस अगर पूछ ले वो तो तुम बता पाओ, ठीक है। तो कैसे करते हैं बताओ, थोड़ा बहुत तुम्हें याद होगा, बताओ। तो हम फंक्शन का करते हैं सबसे पहले डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कैसे करोगे, यहां पर प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लाई में ना ये, तो प्रोडक्ट रूल क्या था, फर्स्ट एज इट इज, और सेकंड का जब मैं करूंगा डेरिवेटिव कैसे होगा, पावर आगे एक पावर कम, फिर अंदर वाले का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x का 1 -3 का 0, 1 - 0 कितना होता है 1, 1 इंटू दिस एज इट इज रह जाएगा। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज, और जब मैं फर्स्ट का डेरिवेटिव करूं उसका भी ऐसे ही होगा, पावर आगे एक पावर कम, और फिर फंक्शन यानी कि x+1 का होगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या करोगे, डेरिवेटिव करने के बाद हमें क्या करना होता है, फैक्टराइज या सिंप्लीफिकेशन वगैरह करनी होती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में फैक्टराइज कर लिया करो, तो सबसे पहले देखा करो कुछ कॉमन तो नहीं है। तो कॉमन यहाँ पर क्या, एक तो तुम्हें 3 दिखा कॉमन, और तुम्हें x+1 दिखा, और x+1 की देखो यहाँ पर पावर 3, यहाँ पर पावर 2, तो पावर 2 कॉमन आ गई, कम वाली पावर कॉमन आती है, ठीक है। और x-3 की कितनी पावर कॉमन आएगी, 2, बचेगा क्या, देखो 3 तो बाहर आ चुका, x+1 बचा यहाँ पर, ठीक है। ये तो बाहर आ चुका, प्लस 3 भी बाहर आ चुका, तो x-3 बचेगा सिर्फ यहाँ पर। एनी प्रॉब्लम, ब्रैकेट लगाओ या मत लगाओ, क्योंकि यहाँ पर साइन क्या है, प्लस साइन, अगर यहाँ पर माइनस साइन होता ना तो हमें ब्रैकेट की नीड पड़ती, क्योंकि माइनस साइन क्या करता, इन सबके साइन चेंज कर देता, इसी वजह से। अगर प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम ब्रैकेट ना भी लगाओ तो, ठीक है। तो बस इसको सोल्व कर लो पहले थोड़ा, वो देखो 3 एज इट इज, x+1 होल स्क्वायर, फॉर्मूला ओपन मत कर दियो नहीं तो काफी लेंथी हो जाएगा। अंदर क्या आ जाएगा बताओ, x+x कितना होता है, 1 - 3 कितना होता है, कुछ कॉमन दिखा इसमें से भी, 2 कॉमन जब आएगा तो बाहर क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, और 2 यहाँ पे से मैंने कॉमन निकाल लिया, और यहाँ से भी तो कॉमन आएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1, ठीक है। समझ में इतना, सबसे पहले हमने किया डेरिवेटिव, फिर कॉमन वगैरह निकाल के मैंने क्या बना लिए, फैक्टर्स बना लिए, इनको हम फैक्टर्स बोलते हैं, x+1, x-3, x-1, अगर ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाए तो, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, हमें पुट करना होता है डेरिवेटिव को इक्वल टू 0, स्टेप्स याद रखना, ठीक है। जब मैं डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, यहां से क्या आएगी, x की वैल्यू -1, यहां से क्या आएगी +3, यहां से क्या आएगी +1। इस पार्ट में कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो मैं समझाऊंगा वैल्यू आई कैसे, समझाऊं। देखो जब तुम इस पूरे को इक्वल टू 0 पुट करोगे, हाँ इक्वल टू 0 पुट करोगे ना, तो इन बाकी सभी को इक्वल टू 0 पुट करके वैल्यूज मिली हैं, ठीक है। इसको इक्वल टू 0 करूंगा तो x इक्वल टू हो जाएगा -1, ऐसे ही बाकी सारी वैल्यूज आई है, ठीक है। तो वैसे ही करना, एक काफी इजी प्रोसेस है, इसलिए मैंने क्या किया, मन मन में इसको करके फिर यहाँ पर लिख दिया, तुम भी ऐसे कर सकते हो। अब देखो आगे, तो x की वैल्यूज आ चुकी, उसके बाद क्या करते थे हम, नंबर लाइन,
देखो इंटरवल फाइंड करना है तो नंबर लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर लाइन को मैंने ड्रॉ कर लिया, इस तरफ क्या लिखूंगा मैं माइनस इन्फिनिटी, इस तरफ क्या लिखूंगा प्लस इन्फिनिटी। तुम्हें दो तरीके बता दूंगा, ठीक है। मैं सबसे पहले हम करते हैं क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन वैल्यूज को लिखते जाते हैं। सबसे छोटी वैल्यू बताओ कौन सी वाली है, -1, फिर क्या आएगी 1, फिर क्या आएगी 3। तो कितने हमारे पास इंटरवल्स बन चुके हैं, 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां से हमारे पास आते हैं दो तरीके जिनसे मैं यहाँ पर साइन पता कर सकता हूँ। पहला और बेसिक तरीका क्या कहता है कि वैल्यूज पुट कर करके देख लूं, और दूसरा जो मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी बेबी कर्व मेथड, उसको बोलते हैं हम। तो चलो पहले बेबी कर्व मेथड से ही देख लेते हैं ताकि वो तुम्हें थोड़ा ध्यान हो जाए। तो बेबी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग अगर मुझे इन सब का साइन पता करना है तो मैं कैसे पता करूंगा, याद है कल का जो मैंने तुम्हें बताया था। देखो साइन अगर तुम्हें पता करना है तो बहुत ही इजी तरीका है, क्या बताओ। चलो इसको मैं दोबारा यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, -1 1 और 3। अब देखना ध्यान से वेवी कर्व मेथड क्या बोलता है। ये जो भी हमारे पास फैक्टर्स आए थे, इवन पावर वालों को तो कैंसिल ही कर दो कैंसिल। देखो यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है। ये तुम्हें मन मन में करना होगा, ठीक है। कहीं तुम ये लिख के दिखाओ। इवन पावर किस किस की इन फैक्टर्स में, एक तो इसकी और एक इसकी है। इवन पावर वालों को तो हटा दिया करो, हटा दिया तो जो बचते हैं ना उनमें हमें देखना होता है कोफिशिएंट्स का साइन। एक्स के कोफिशिएंट का क्या साइन है, और यहाँ पर ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव। इनको कर दो मल्टीप्लाई, प्लस इंटू प्लस कितना हो गया, प्लस आया। तो हम करते हैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट साइन करना। साइन क्या मिला हमें, प्लस मिला, प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस। तो राइट हैंड साइड से मैं स्टार्ट करूंगा साइन देना, हमें साइन मिला था प्लस, ठीक है। एक तो ये तरीका है। उसके बाद देखो, अब जब मैं इस वाले इंटरवल के अंदर जंप करूंगा तो किसको पार करना पड़ेगा, 3 को। और 3 किस वाले से मिला था, इससे इससे या इससे, बीच वाले से। इसकी पावर कैसी थी, इवन पावर। ध्यान रखना इवन पावर होती है ना तो नो चेंज, अगर ओड पावर होगी तो क्या करेंगे हम, साइन चेंज कर देंगे। ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी होगी। इस तरीके में यहां पर आया, 3 को पार करना पड़ा, 3 आया था यहां से, पावर क्या थी उसकी, इवन, इवन पावर थी। तो जो प्लस साइन है उसका मैं प्लस ही रखूंगा। आई बात समझ में। अब जब मैं इस वाले खाने के अंदर आऊंगा तो 1 को पार करके आऊंगा, और 1 किससे मिला था, इससे या इससे, इस वाले से। इसकी पावर क्या है 1, मतलब ओड पावर है। ओड पावर है तो क्या हो जाएगा, इस प्लस का माइनस हो जाएगा। और जब मैं इस वाले खाने के अंदर आऊंगा तो -1 को पार करके आऊंगा, और -1 किससे आया था, इससे। पावर क्या थी इसकी, इवन, इवन पावर है तो नो चेंज, माइनस का माइनस रहेगा। तो ऐसे हमें साइन मिल जाएंगे सबके ऊपर, ठीक है। साइन हमने पता क्यों करें, क्योंकि इंटरवल फाइंड करने के लिए डेफिनेशन क्या होती है वैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, कि डेरिवेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव है ना। तो हमें डेरिवेटिव का साइन देखना था, इसलिए मैंने यहाँ पर ऊपर साइन पता करे सबसे पहले, ठीक है, ध्यान रखना। तो एक तो मेथड ये था कि तुम साइन पता कर लो वैसे, और दूसरा मेथड क्या है तुम्हारे पास, देखो दूसरे मेथड में क्या है, तुम पहले वो बना लिया करो टेबल। टेबल बना दी, ठीक है। ये सिंपल मेथड होता है, एनसीईआरटी में तुम्हें गिवन होगा, ये एनसीईआरटी में गिवन है लेकिन तुम यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि इसको तुम यूज क्यों कर सकते हो, तुम्हें नाम नहीं लिखना वेवी कर्व मेथड एग्जाम में, नहीं तो वो समझ जाएगा तुमने ट्रिक अप्लाई करी है। तुम्हें बस ये बना के ऊपर साइन लिखने होंगे, वो ये सोचेगा एग्जामिनर कि तुमने वैल्यूज पुट कर करके साइन चेक किया है।
ठीक है, क्योंकि वो काम तुम रफ रफ में करते हो, पुट करने वाला यहाँ पर करके थोड़ी दिखाते हो। अब देखो, एक तरफ टेबल में लिखता हूं मैं क्या, इंटरवल्स, एक तरफ क्या लिखता हूं मैं, साइन, किसका, साइन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, अब यहां पर देखो इंटरवल्स कौन कौन से मिले, माइनस इन्फिनिटी से, एक तो -1 तक का मिला, और -1 से 1 तक का, 1 से 3 तक का, और 3 से इन्फिनिटी तक का। अब बात आती है कि यहां पर मैं क्लोज इंटरवल लगाऊं या ओपन इंटरवल लगाऊं। इन्फिनिटी पे तो क्या आता है भाई, ओपन इंटरवल आता है, हमेशा ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या लगाऊंगा वो डिपेंड करता है कि कुछ किसका इंटरवल रखा है मैं। ठीक है, अब अगर मान लो मुझे इंटरवल फाइंड करना होता किसके लिए, स्ट्रिक्टली के या सिंपल के लिए, बताओ क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली। तो अगर स्ट्रिक्टली है तो हमें लगाना होगा यहाँ पर ओपन इंटरवल, ये बात ध्यान रखना। और क्यों लगाना पड़ेगा बताता हूं, देखो स्ट्रिक्टली अगर है ना तो लगा दिया ओपन इंटरवल, अगर सिंपल होता तो यहाँ पर मैं लगाता क्लोज इंटरवल। ऐसा हुआ क्यों वो देखो, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, सिर्फ नेगेटिव। इक्वल टू 0 नहीं होता ना, है ना, ये दो केस होते हैं, इसमें इक्वल टू 0 नहीं होता, इसलिए मुझे वो सारी एक्स की वैल्यूज हटानी पड़ेगी जहां पर वो 0 हो रहा था। अब 0 डेरिवेटिव कहाँ कहाँ हो रहा था, -1 पे, 3 पे और 1 पे। -1 पे 0 हो रहा था, नहीं हो रहा था, हो रहा था, इसी वजह से मैंने क्या किया, -1 को हटा दिया ओपन इंटरवल की हेल्प से। अगर मैं यहाँ पर लगाता क्लोज इंटरवल, और क्लोज इंटरवल मतलब -1 भी लेना होगा तुम्हें, और अगर -1 लेता मैं तो डेरिवेटिव क्या मिल जाता, 0, और डेरिवेटिव लेकिन 0 आना ही नहीं चाहिए था। तो बात समझ में आ गई। तो इसीलिए हम स्ट्रिक्टली वाले केस में क्या करते हैं, ओपन इंटरवल लगाते हैं। ठीक है, ये बात तुम ध्यान रखना। अगर तुम्हें बात समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को पीछे कर लेना। ओके, अब देखो आगे। ठीक है, तो अब बस साइन हमें लिखने होंगे यहाँ पर। साइन कैसे लिखोगे बताओ, क्या तरीका बताया था मैंने, पुट करके वैल्यूज, कोई सी वैल्यू पुट कर लो इन दो के बीच से। -1 थोड़ी पुट कर सकते हो, तो इंक्लूडेड ही नहीं है, ओपन इंटरवल है ना, तो -2 पुट कर लो। अब पुट करने का भी तरीका होता है एक, ठीक है, वो पुट करने का तरीका बताता हूँ। देखो बच्चे ऐसे करते हैं, -2 यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या है यहाँ पर 6 है, जब -2 पुट करोगे तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 -3 कितना, -5, फिर -5 का वो स्क्वायर कर देंगे, क्यों करना, चलो पर बाकी कर लो, कितना आ जाएगा, प्लस का 25, -2 -1 कितना हो गया। अब बच्चे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे। हमें तो बस क्या चाहिए, साइन चाहिए, हमें वैल्यू थोड़ी चाहिए। तो बस साइन चाहिए तो क्या करेंगे, हम बस साइन देखेंगे, ये क्या है प्लस, ये क्या है प्लस, ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, प्लस प्लस ये क्या हो गए, सारे प्लस हो गए, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, तो नेगेटिव साइन। तो ऐसे साइन पता कर लेना, रेदर देन कि पूरी वैल्यू ही निकालना। ठीक है, तो वैल्यू मत निकालना, बस साइन पता कर लेना। और स्क्वायर करने की वैसे जरूरत भी नहीं थी, हमें पता है कि स्क्वायर क्या रिजल्ट देगा, पॉजिटिव ही देगा, तो तुम मन मन में भी कर सकते थे। अब देखो आगे, -1 और 1 के बीच वाली वैल्यू पुट करो, कोई भी 0 है, इजी है, तो 0 पुट कराओ तो पॉजिटिव मिलेगा, स्क्वायर है पॉजिटिव मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0 -1 क्या होता है, माइनस, साइन मिला है यहाँ पर, इसका साइन क्या, प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया। तो वैसे ही बाकी सब में पता करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी दोनों में। ठीक है, तो जो तरीका तुम्हें पसंद आए तुम वो अप्लाई कर सकते हो। अब रही बात इंटरवल की, हमें इंटरवल भी तो लिखना पड़ेगा। तो इंटरवल देखो कैसे लिखते हैं, इंटरवल हमें फाइंड करना था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल क्या होगा, देखो, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डेरिवेटिव क्या होना चाहिए था,
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए देखो, इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ रहा है, डेरिवेटिव होना चाहिए पॉजिटिव। और पॉजिटिव कहाँ कहाँ हो रहा है डेरिवेटिव? डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ है? दो जगह है। तो जो भी दो जगह है ना, उनको लिख के असेंडिंग ऑर्डर में 1 3 3 इंफिनिटी, बीच में क्या लगा दियो? ये साइन, इसको हम बोलते हैं यूनियन। यूनियन मतलब दोनों को हमने कंबाइन कर रखा है, यानी कि दोनों साथ में है, अकेले अकेले नहीं। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें लिखना होता है। और अगर मुझे इंटरवल फाइंड करना होता फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तब मैं क्या करता? इंटरवल क्या आता? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? नेगेटिव। और नेगेटिव कहाँ कहाँ है? दो जगह है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है? कहीं तुम पहले लिख दो बाद में उसको लिख दो, गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी तरीका यही होता है कि सिंपल वे में ऐसे लिखो, दिस यूनियन दिस। है कोई दिक्कत है? अब बात आती है, अगर स्ट्रिक्टली वर्ड यहां पर ना हो के सिर्फ इंक्रीजिंग और सिर्फ डिक्रीजिंग अगर यहां पर होता, तब इंटरवल तुम क्या लिख के आते? बता सकते हो तुम? चलो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? इसको मिटो दूं पहले मैं, कहीं पे बता दूं? देखो, चलो यहीं पे बता देता हूं मैं तुम्हें। अगर मान लो वो हमसे पूछता कि बताओ भाई, इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल क्या बनेगा और डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल क्या बनेगा, तो ये तो आंसर देखो होगा नहीं, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में डेरिवेटिव में एक चीज और ऐड हो जाती है, क्या? इक्वल टू जीरो वाली। और डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो कहाँ कहाँ हो रहा था? इन तीनों पे हो रहा था, यानी कि ये तीनों तुम्हें लेने पड़ेंगे, नहीं लिए तो डेरिवेटिव जीरो थोड़ी मिलेगा। तो इन तीनों को लेने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? क्लोज इंटरवल। कहाँ कहाँ? जहां पर तुम्हें तीन चीजें दिखे, कहाँ कहाँ दिख रही है? एक तो यहाँ पे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्लोज इंटरवल। यहाँ पर भी -1 और 1, -1 1, तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्लोज इंटरवल, ऐसे ही यहाँ पर क्लोज इंटरवल। और फ्लो फ्लो में यहाँ पर क्लोज इंटरवल मत लगा दियो, क्योंकि इन्फिनिटी पे हमेशा क्या आता है? ओपन इंटरवल आता है। ठीक है, तो बस इंटरवल लिखते वक्त क्या करना पड़ेगा तुम्हें? ये करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा करते ही क्या हो जाएगा, इसको तुम और थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हो। अब देखो, 1 से 3 तक वैल्यू है, फिर 3 से इन्फिनिटी, कंबाइन करोगे क्या मिल जाएगा? 1 से इन्फिनिटी। बात समझ में आ गई? ऐसे ही यहां पर तुम कर सकते हो, -इन्फिनिटी टू +1, और यहाँ पर क्लोज, यहाँ पर ओपन। लेकिन पिछले वाले केस में नहीं कर सकते थे हम, तो ये पिछले वाले केस में करते तो हमें 3 मिल जाता, और 3 पे तो 0 हो रहा था, और स्ट्रिक्टली वाले केस में 0 नहीं होना चाहिए था। तो स्ट्रिक्टली वाले केस में यूनियन का ही इस्तेमाल करना। बात समझ में आ गई? कहीं तुम इसको शॉर्ट में लिखने की, यूनियन का मतलब बताया तो, यूनियन का मतलब क्या होता है? इनको कंबाइन कर देना। कहने का मतलब ये भी है और वो भी है, दोनों है साथ में। ठीक है, दोनों वैल्यूज हैं। ओके, तो ये था हमारे पास ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग था, इसमें मैंने तुम्हें दोनों तरीके बता दिए। तो ऐसे करते हैं इंटरवल फाइंड। वैसे अब तुम सारे क्वेश्चन कर सकते हो इंटरवल वाले, ये जो 4th 5th 6th वाला है। हाँ, वे टू ठीक है, ये बस यूं बता दिया, इससे थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं होगा तुम्हारा। डायरेक्ट तुम यहाँ पर साइन लिख सकते थे। ठीक है, लगा के दिखाऊं वे टू, मतलब वे वन किसी क्वेश्चन के अंदर। देखो, तो एक और क्वेश्चन कराता हूं, बताओ 4th 5th 6th में से कौन सा क्वेश्चन तुम्हें कराऊं? 6th के तो मैं 2 पार्ट तुम्हें करवा चुका, सी और ई पार्ट। अब बताओ कौन सा पार्ट कराऊं? चलो मैं तुम्हें 5th क्वेश्चन करवा देता हूँ। 5th में क्यूबिक इक्वेशन है, डेरिवेटिव और क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर वो फैक्टराइज तुम्हें करना पड़ेगा, बाकी में फैक्टराइज नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, आप देखो ध्यान से, तो रफ कर दूं इसको मैं।
इंटरवल वाला टॉपिक भाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर से बता रहा हूं मैं, देखो एक क्वेश्चन करवा देता हूं मैं स्पीड में थोड़ा, फिफ्थ क्वेश्चन करवा देता हूं, देखो फिर जो बोलोगे वो क्वेश्चन करवा दूंगा इन तीनों में से, बाकी मैं ही तुमसे करवाऊंगा। चलो फिफ्थ देख लेते हैं क्या है। फंक्शन एक गिवन है भाई तुम्हें, क्या 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x+7। बताओ कैसे करोगे। सबसे पहले हम करेंगे डेरिवेटिव, कितना आ जाएगा 6x² माइनस का 6x माइनस का 36। उसके बाद क्या करोगे, कुछ कॉमन निकाल लोगे। कॉमन क्या दिख रहा है तुम्हें, 6 दिख रहा है। फिर अंदर बचेगा क्या, x² माइनस x माइनस 6। अभी यहां पर वही एलिमेंट्री स्कूल की चीजें, बताओ क्या करोगे। फैक्टर फैक्टर बताओ क्या क्या बनेंगे। डायरेक्ट करना आता है तुम्हें, -3 + 2 -3 + 2 कितना होता है -1, और मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा -6, और ये -6, ये जब 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ठीक है। तो -3 मिला तुम्हें और प्लस का 2 मिला, तो -3x प्लस का 2x -6। अब कर दो सोल्व इसको, देखो कॉमन क्या दिखा, x कॉमन है, x -3 बचा, प्लस का 2 कॉमन है, x -3 बचा, x -3 कॉमन, फिर x + 2 बचा। अब क्या करोगे, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करोगे, x की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, एक बार डाल लूं। अब देखो पुट कर देंगे हम डेरिवेटिव को इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी +3, वहां से x की वैल्यू क्या आएगी -2। एनी प्रॉब्लम। अब क्या करोगे, नंबर लाइन -∞ +∞, छोटी वैल्यू क्या है -2, बड़ी वैल्यू क्या है +3। अब मैं लगाता हूं मन मन में ट्रिक, ये होगा ट्रिक। और अगर तुम करते हो टेबल वाला मेथड, उसमें तुम्हें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उससे भी हो जाता। बताऊं ट्रिक दोबारा एक बार, ताकि रिकैप सी हो जाए। देखो फैक्टराइज करने के बाद जो भी चीज मिली उस पे जाओ और इवन पावर वालों को हटा दो। अब इनमें से किसी की भी इवन पावर नहीं है, सबकी ओड है, तो क्या करना होता है हमें, अब कोफिशिएंट का साइन देखना होता है। इसके कोफिशिएंट का साइन क्या है, इसका क्या क्या है, और ये नंबर कैसा है, मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या मिलेगा, तो प्लस, यहां से नहीं राइट हैंड साइड से। इसका बाद इस बात का ध्यान रखना, प्लस लिख दिया। उसके बाद जब मैं यहाँ पे जाऊंगा 3 को पार करूंगा, 3 आया था, यहां से पावर क्या थी ओड, ओड है तो साइन चेंज। अब ऐसे ही जब मैं यहाँ पर आऊंगा तो -2 को पार करूंगा, -2 आया था यहां से, इसकी पावर ओड है तो इसका भी साइन चेंज। ठीक है, ये थी ये टेक्निक। ओके, तो अब तुम इजीली इंटरवल लिख सकते हो। चलो अब चारों इंटरवल लिखते हैं। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताओ पहले तो क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होना चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इस वाले केस में तुम्हारे पास इंटरवल क्या आएगा, यानी कि x की वैल्यू किससे बिलोंग करेगी, पॉजिटिव कहाँ का दिखा, यहाँ पर और यहाँ पर। तो क्या लिख दोगे, इन दोनों को लिख दोगे पहले तो एज इट इज, कोमा लगा के 3 to ∞।
और इन्फिनिटी पे क्या आता है, ओपन इंटरवल। अब यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, ओपन या क्लोज, ओपन इंटरवल, ध्यान रखना। स्ट्रिक्टली वर्ड है तो ओपन आएगा, क्यों आएगा मैंने तुम्हें बता दिया, और बीच में क्या लगा दूंगा, यूनियन, अगर दो है तो। अब फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बता दो, डेरिवेटिव तो होना चाहिए लेस देन 0, तो एक्स किससे बिलोंग करेगा, एक ही है यहां पर तो -2 to 3, और यहां पर तो ओपन ही आएगा। ठीक है, अगर कोई तुमसे पूछता फॉर इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन 0 तो तुम्हें दिख रहा है यहां पर, और यहां पर है x बिलोंग्स टू -∞ to -2, 3 to इन्फिनिटी, इस पे तो ओपन आता ही है। अब इंक्रीजिंग वाला केस है तो मैं यहां पर क्या लगा दूंगा, क्लोज इंटरवल लगा दूंगा। बात समझ में आई, क्लोज इंटरवल क्यों लगाया, क्योंकि क्लोज इंटरवल लगाते ही -2 और 3 भी इंक्लूडेड हो गए, और अगर -2 और 3 को इंक्लूड करता हूं मैं तो डेरिवेटिव तुम्हें 0 मिल सकता है, और वो चाहिए था हमें। ठीक है, तो ऐसे ही हमें करना होगा फॉर डिक्रीजिंग के लिए, इसमें क्या करना होगा, अब ये देखो तुम कर ही सकते हो, अब इंटरवल वाले सारे क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे, बस एक लास्ट और तुम्हें करवा देता हूं मैं। ठीक है, फिर तुम्हारी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, फोर्थ, क्या है फोर्थ क्वेश्चन, फंक्शन हमें दे रखा है क्या, 2x² - 3x, इसमें भी वही करना है, इंटरवल फाइंड करना है इंक्रीजिंग के लिए और डिक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली के लिए। देखो तो कैसे करूंगा, डेरिवेटिव फाइंड करूंगा, कितना आएगा डेरिवेटिव, 4x - 3, इतना हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया ना। उसके बाद क्या करना होता है हमें, कॉमन वगैरह, कॉमन दिख रहा है कुछ तो एज इट इज छोड़ दो, और यहां पर तो क्वाड्रेटिक भी नहीं है कि मैं फैक्टर वगैरह बनाऊंगा, इसको एज इट इज छोड़ दिया करो जब ऐसा केस कोई हो तो। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, पुट करूंगा मैं डेरिवेटिव को इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी। अब ये आई कैसे वो बताऊं, देखो जब इसको मैं इक्वल टू 0 पुट करूंगा ना, 3 उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस का, और x क्या मिल जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में था तो हो जाएगा डिवाइड, तो 3/4 आ जाएगी मेरे पास x की वैल्यू। ठीक है, वैसे बताने की बात नहीं थी, लेकिन मुझे फिर भी पता था कि तुम ये नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैंने क्वेश्चन करवाया, नहीं तो मैं नहीं करवाता, फिर मैं तुम्हारी प्रैक्टिस करवाता। अब देखो आगे, तो x की वैल्यू आ चुकी, उसके बाद क्या करना होता है बताओ, -∞ +∞, जो वैल्यू आई अब तो एक ही है तो लिख दी मैंने यहां पर, अरे प्लस माइनस, ट्रिक अप्लाई करो या इससे कोई बड़ी वैल्यू पुट कर दो, मिल जाएगा तुम्हें साइन। ठीक है, ओके, तो क्या होगा इंटरवल बताओ, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल क्या होगा, पॉजिटिव वाला कहां पर है, 3/4 टू इन्फिनिटी, इस पे आएगा ओपन, इस पे भी ओपन, स्ट्रिक्टली, क्योंकि फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग x बिलोंग्स टू -∞ टू 3/4 ओपन इंटरवल। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इजी था, तुम कर सकते थे। चलो अब करवाता हूं मैं तुमसे क्वेश्चन, तुम्हारी प्रैक्टिस करवाता हूं।